बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एपी टेट, टीएस टेट, टीआरटी के लिए कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, और आपको लास्ट में मैं 3 अहम पॉइंट भी बताऊंगी जो कि टेट एग्ज़ाम की कामयाबी के लिए बहुत अहम है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको टेट, टीआरटी, डीएससी के नोट्स चाहिए या प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सके। चलिए, वीडियो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि टेट का पेपर कैसे तैयार करते हैं। SCERT के जो टेक्स्ट बुक्स रहते हैं, दरसी किताबें रहते हैं, उसी को देखकर उसी में से पेपर को तैयार किया जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स यानी दरसी किताबों को ही पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताती हूँ और कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए वो भी समझाती हूँ मैं। एग्ज़ाम में किस तरह से सब्जेक्ट कितने 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स रहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है, उससे 30 सवालात पूछे जाते हैं। उससे कितने सवालात पूछे जाते हैं? 30 सवालात और 30 मार्क्स रहते हैं। तो इसके लिए आपको है ना D.Ed फर्स्ट ईयर की जो बुक रहती, साइकोलॉजी की बुक जो रहती वो पढ़िएगा आप। उसकी नंबर 2 उर्दू लैंग्वेज में क्या है यहाँ पर देखेंगे हम। उर्दू लैंग्वेज में 24 सवालात पूछे जाते हैं। 24 सवालात तो पूरे ख़वायद से नहीं पूछे जाते, इसमें से 4 या 5 सवालात एक खुलासा दिया जाता है। वो CRT की बुक से भी हो सकता है। इन से 4 या 5 सवालात पूछे जाते हैं। बाकी के तमाम सवालात है ना ग्रामर से पूछे जाते हैं। 3rd से 10th तक के बुक्स को आप पढ़िएगा, उसी में से है ना उर्दू के क़वायद पूछे जाते हैं। तो आप पूरे उर्दू के 24 मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आप अच्छे क़वायद अच्छे से पढ़ लेंगे तो। फिर नेक्स्ट है ना उर्दू का मेथडोलॉजी के लिए आपको है B.Ed सेकेंड ईयर के मेथड के जो बुक्स रहते हैं वो पढ़िएगा आप। उसी में से मेथड्स के सवालात पूछे जाते हैं और वो 6 मार्क्स के रहते हैं उर्दू मेथड के। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर क्या है 24 सवालात पूछे जाते हैं, 24 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी सेम उर्दू लैंग्वेज के वैसे ही रहता है। एक पैसेज पूछा जाता है, उसमें से 4 या 5 सवालात पूछे जाते हैं, बाकी के पूरे ग्रामर से पूछे जाते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के लिए आपको 3rd से लेकर 10th तक के बुक्स को पढ़ना होगा। इंग्लिश के बुक्स को पढ़िएगा, दरसी किताबों को जो स्कूल के रहते हैं। अगर उसके अलावा ग्रामर कोई दूसरे बुक से भी आपको मिल रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है ईजी, तो आप है ना वो बुक्स लेकर भी आप है ना ग्रामर को समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मेथड्स के लिए है ना क्या है, मेथड के लिए इंग्लिश की जो बुक रहती D.Ed सेकेंड ईयर की, वो मेथड की बुक, इंग्लिश की बुक पढ़िएगा। उसी में से आपको ये 6 सवालात पूछे जाते हैं। फिर नंबर 14 यहाँ क्या है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए 24 सवालात पूछे जाते हैं। ये पूरे दरसी किताबों से पूछे जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक्स जो रहते हैं ना SCERT के हमारे स्कूल में दिए जाते हैं, उसी में से सवालात आते हैं। तो उसके लिए ये फर्स्ट पेपर का पैटर्न बता रही हूँ मैं, आप किताबें वो पढ़िए। 3rd से 8th तक के बुक्स में से मैथमेटिक्स के 24 सवालात पूछे जाते हैं और 24 मार्क्स होते हैं इसके। फिर उसके अलावा यहाँ पर मेथड्स के लिए मैं अभी आपको बताई कि D.Ed सेकेंड ईयर के जो मेथड के बुक्स रहते हैं वही पढ़ना होगा आपको। मैथ्स की मेथड की बुक पढ़िएगा, उसी में से ये 6 सवालात पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स के होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 है ना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या है 24 सवालात पूछे जाते हैं। और इसके लिए जो बुक्स रहते हैं 3rd से लेकर आप 8th तक के जो भी है ना बुक्स रहते हैं EVS के और बायो फिज़िक्स के, वो बुक्स पढ़िएगा। यानी 5th तक 6th तक तो आपको है ना EVS के बुक मिल जाते, EVS के बुक्स पढ़िएगा आप। फिर उसके बाद 7th और 8th में साइंस और सोशल रहते, साइंस और सोशल के बुक्स पढ़िएगा। फिर आपको 8th में बायो भी रहता, फिजिकल साइंस रहता, ये तमाम बुक्स पढ़िएगा। 8th तक के जितने भी बुक्स हैं साइंस और सोशल के वो बुक्स पढ़िएगा आप। उसी में से ये 24 सवालात पूछे जाते हैं। अब मेथड के जो सेकेंड ईयर के बुक्स हैं ना मेथड के, वो पढ़िएगा। तो ये इन्वायरमेंटल के लिए आपको है ना D.Ed सेकेंड ईयर की साइंस की और सोशल की 2 बुक्स को पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो आप है ना उसी में से पूछे जाते हैं 6 पूरे 150 सवालात रहते हैं और 150 मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि BCE जो रहते हैं, BCE वाले वो लोग हैं ना, BCE वाले 75 मार्क्स से पास रहते, ठीक है, 75 से पास रहते टेट। और OC वाले क्या है 90 मार्क्स लाना होता है OC वालों को। OC में क्या है सैयद खान साहब ये लोग आ जाते हैं, और BC बोले तो अब्दुल वगैरह जो भी रहते हैं उन लोग आते हैं, ठीक है, शेख अब्दुल वगैरह।
लास्ट में आपको मैं जो 3 पॉइंट्स बताने वाली थी वो बहुत अहम है, आप सुनिएगा। नंबर 1 पॉइंट, टेट की नोटिफिकेशन जैसे ही आए सबसे पहले आप टेट का सिलेबस निकालिएगा, उसको देखकर आप उसमें जो टॉपिक्स है उसको देखकर प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर वो टॉपिक्स है ना दरसी किताबों में, अगर वो टॉपिक्स का मवाद बहुत कम हो या वो टॉपिक्स ना हो तो अदर बुक्स से उन टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं, इसलिए सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 2 पॉइंट, आप है ना निज़ामुल औक़ात यानी टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा, स्टडी कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम की कामयाबी के लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, वरना हम हमारे मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 3, आपको दरसी किताबों को बहुत ही गहराई से यानी बारीक बीनी से पढ़ना होगा, क्यों कि टेट और TRT के पेपर में डेप्थ से जो सवालात पूछे जाते हैं और आपके जो न्यू बुक्स में मवाद जो है बहुत कम है, इसीलिए अगर आपको वही मवाद टेक्स्ट अदर बुक से भी मिल रहा है तो आप उसी को भी पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का बताई मैं, और सेकंड पेपर का भी सेम यही रहता। सेकंड पेपर में भी चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है, और उर्दू लैंग्वेज वो 24 के और मेथड के 6 सेम रहते हैं। फिर इंग्लिश का भी सेम रहता, इंग्लिश लैंग्वेज 24 सवालात, मेथड के 6 सवालात, ठीक है। फिर जो ये मैथमेटिक्स बोल के है ना, मैथ्स और EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये 2 को मिलाकर क्या देता वहाँ पर, मैथ्स और साइंस बोल कर देता, मैथ्स और साइंस, ठीक है। यानी मैथ्स के सवालात रहते वो सेम रहते 24 और मेथड के 6, और ये आते हैं साइंस से सवालात पूछे जाते, साइंस और बायो फिजिक्स से, ठीक है, ये 24। फिर ये जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स और ये 30 मार्क्स, मैथ्स और साइंस 2 मिला के 60 मार्क्स के पूरे सोशल के सवालात पूछे जाते। या 6th क्लास से 6 to 10 तक के जो भी सोशल के बुक्स रहते। बाकी के ये 3 सब्जेक्ट शुरू के तो सेम रहते, फर्स्ट पेपर वाले और सेकंड पेपर वालों को सेम मार्क्स, सेम सवालात रहते, चाइल्ड डेवलपमेंट, उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश से। बाकी के ये नीचे ही जो भी रहता चेंज रहता। ये मैथ्स और साइंस वालों को ये पैटर्न आता, यानी यहाँ पर साइंस आता, ठीक है, यहाँ साइंस सब्जेक्ट रहता EVS की जगह, ये मैथ्स तो मैथ्स ही रहता सेम, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सोशल वालों को सोशल आता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।